चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, जिसमें कि फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलिएगा आंसर को। और पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। अब कौन करता है ये आपको बताना, तो वो करता है ध्रुवन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पोलराइजेशन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, दोनों मीडियम वालों के लिए है, क्लास को अच्छे से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? देखो भाई, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास में प्रवेश करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना मेरे भाई, वो अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 3 का सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण होता है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा जाता है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछा गया, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? हमने बताया है किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है, जिसे हम लोग जिसका क्या सही मात्रक हमारा डायोप्टर होता है, जिसे हम क्या डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है? 1 बाय फोकस दूरी, यानी कि जब हमारा फोकस दूरी किस में? मीटर में दिया गया हो। और अगर एक हमारा और होता है 100 बटा में एफ वाला फोकस दूरी होता है, ये क्या होता है? जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया। दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हर एक बार यूज होता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताओ 6 नंबर सवाल है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक क्या है? म्यू है, उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? देखो न्यूनतम विचलन का जो कोण होता है, जिसे हम लोग क्या डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा एम बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। ये फॉर्मूला है, जरूर याद रखोगे। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। डेल्टा क्या होता है भाई? तो ये न्यूनतम विचलन का कोण होता है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन का कोण है। ये म्यू क्या है? तो ये अपवर्तनांक है। और ये ए क्या है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से बता दो एक बार, ए क्या है? तो प्रिज्म की ये शीर्ष कोण है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चा पार्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लो कितना आसान आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चा पार्टी। ये सारे के सारे प्रश्न को आपको क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, इसलिए समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके चलो 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखियो पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा होता है। तो आपको पता होगा सर, गामा किरण होता है, पराबैंगनी किरण होता है, दृश्य प्रकाश होता है, रेडियो तरंग होता है, प्रकाश तरंग होता है, एक्स किरण होता है, अवरक्त किरण होता है, ये सब होता है। लेकिन ध्वनि तरंग अभी तक नहीं सुने हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो आपसे पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है वो क्या होता है बच्चा पार्टी? ई वेक्टर इंटू में क्या होता है? बी वेक्टर के समानांतर होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? वेक्टर ऐसे करके लगा होता है, तो याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा पार्टी, कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
बता दो। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो हमारा हो जाता है बी स्क्वायर बटा में क्या होता है? 2 म्यू नोट होता है। यही होता है करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया देख लो बच्चा पार्टी, 2 म्यू नोट किस ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का ए लगाना बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको हर एक प्रश्नों को याद करके जाना। देखो पूछा गया प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो प्रकाश वर्ष अगर 2 नंबर में आ जाता है तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये तो सब जानते हैं सर जी। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है ये दूरी का मात्रक होता है। देखो अगर पूछे प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये सेकंड के लिए होता है। लेकिन अगर एक वर्ष में पूछे तो क्या लगाओगे बच्चों? अगर एक वर्ष में पूछे तो सिंपल सा बात है, लगा देना 9.46 गुना 10 पर पावर 15 और मीटर होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? मीटर होता है। जरूर याद रखोगे ये मीटर में दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो बताओ। हम पूछा जा रहा, हमने बताया था ये फॉर्मूला का यूज होगा। देखो पूछा क्या गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? देखो डायोप्टर को हम लोग डी के द्वारा डिनोट करते हैं। डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी? 100/f होता है, क्योंकि हमारा फोकस दूरी किस में? सेंटीमीटर में दिया गया था, हमने लिखा था वहां पर। देखो अब हमारा देखो फटाफट से बन जाएगा। देखो 100 फोकस दूरी है तो फोकस दूरी हमारा 20 दिया गया है, तो 20 पंचे का 100 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायोप्टर में दे दो ना 5 डायोप्टर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, यानी कि 2.42 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर 4.1 चाहिए तो सबसे अधिक है, लेकिन भाई ये किसी का नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाओ। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 15 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो इसकी आवृत्ति होती है। क्या बच्चों? इसकी आवृत्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा। चलो जी 16 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होता है वो हमारा बैगनी रंग के लिए होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है। इसलिए दोनों को याद रख लो। कम पूछा गया है तो बैगनी लगा के निकल लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। चलो 17 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वो हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। अगर लाइक करते चलते हो तो पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 18 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? हमने बताया है। अगर पूछे फोकस दूरी तो 2 सेंटीमीटर लगाना, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर लगाना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अगर यहाँ पे पूछता एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है तो 2 सेंटीमीटर लगाते। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा, इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर पूछा स्पष्ट दृष्टि का जो सबसे दूर बिंदु पूछता वो हम अनंत लगाते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है हमसे, बताओ निकट दृष्टिता को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमने बताया है, निकट दृष्टि दोष है बच्चा पार्टी, बताओ ना। निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा जो लेंस होता है वो अवतल वाला लेंस होता है। कौन सा बच्चों? अवतल लेंस होता है। और अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए हमारा उत्तल लेंस होता है। ये हमने कई बार बता चुका है बच्चा पार्टी। उसके बाद हमारा क्या होता है बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। एक हमारा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जरा दृष्टि दोष का दूर करने के लिए यहाँ पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और एक हमारा क्या होता है? अबिंदुकता होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? अबिंदुकता होता है। ये भी पूछा जा सकता है। चारों में से एक हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए हमारा सिंपल सा लेंस है जिसका नाम है बेलनाकार। क्या
है बच्चा पार्टी, बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये चारों को याद रखो। निकट पूछा गया है तो अवतल लेंस लगाना, अगर दूर पूछता तो उत्तल लगाते, बेलनाकार है तो देख लो अबिंदुकता को दूर करता है। ये सब याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल पूछा गया है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना हुआ लेंस से प्रतिबिंब कैसा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसलिए बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, तो वो हमारा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो वो हमारा हो जाता है कैसा, काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, काल्पनिक और सीधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी 22 नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल पूछा गया, खगोलीय दूरदर्शक में ये प्रतिबिंब बनने वाला जो होता है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने चारों को ऐड इसीलिए कर दिया कि चारों में से अगर कोई एक आ गया ना तो आप लोग लगा के चले आओगे, ऐसे भूल जाते हो आप लोग। देखो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अगर अंतिम प्रतिबिंब की बात हो तो वो हमारा काल्पनिक एवं उल्टा होता है। ओके, और एक चीज याद रखिएगा कि मानव के रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखोगे ना, मनुष्य की आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ती है, डिक्रीज होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर एम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमओ गुना में एम ई होता है। यानी कि एक हमारा ऑब्जेक्ट लेंस होता है और दूसरा क्या होता है, आई लेंस होता है। ये याद रखोगे, अगर ये बढ़ेगा तो हमारा ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म का रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ये होता है। चलो 26 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए बच्चों बहुत याद रखोगे आप लोग। देखो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है। म्यू बराबर क्या होता है बच्चों, 10 IP होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रख लो ये जो मैं बताया, क्या बताया, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इतना को लिख लो, 2 नंबर में आ जाए तो उसको लिख देना और ये नीचे लिख देना, आपका 2 नंबर कोई नहीं काट जाएगा भाई, इसलिए जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो सकता है, तो वो हमारा फेज डिफरेंस के कारण होता है, यानी कि कालांतर के कारण होता है, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कौन होते हैं। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत ये जो दिया गया, ये हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया, आपको याद रखना है कब दिया गया था, तो 1678 ईस्वी में, जरूर याद रखोगे। और इसके जो वर्ण निर्णायक होते हैं वो कौन से होते हैं, आवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आवृत्ति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होता है। पथांतर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, वो हमारा होता है 2n + 1 इंटू में क्या होता है, λ/2 होता है। ये फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, आज से भाई डेली हमारा क्लास होगा, डेली हमारे साथ जुड़िएगा शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। देखो इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, तो वो हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है और पोलराइड होता है। करेक्ट आंसर सी लगाओ, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है। देखो किरचॉफ का अगर द्वितीय नियम की बात हो, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोध में कि V बराबर सर क्या होता है, IR होता है। इसमें सिर्फ समेशन लगा देना भाई, यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल पूछा गया, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। हाँ भाई सच में रंगीन दिखाई
देता है, लेकिन इसका जो कारण होता है वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल को देखिए बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना, आप लोग भूल मत जाना। देखो 33 नंबर सवाल पूछा गया है, जब प्रकाश की एक की किरण अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया हमारा मुड़ने की जो घटना कहलाती है वो हमारा विवर्तन कहलाती है, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, 33 का क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? जीवाश्म की जो आयु पता की जाती है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 35 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक की विमा क्या है? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आता है यहाँ से प्रश्न। देखो मैं सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्लांक कांस्टेंट के लिए पहले आपको क्या पूछेगा, पहले आपसे मात्रक पूछा जा सकता है। तो मात्रक हमारा क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है ये सर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। हमें निकालना क्या है, एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा, ई बटा में भी हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालते तो ऊपर वाला जूल हो जाएगा और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, यानी कि हमारा जूल सेकंड ये मात्रक होता है। ये प्लांक नियतांक का मात्रक पूछे तो जूल सेकंड हो गया सर। अब इसका विमा कैसे निकालना है, तो देखो ये ऊर्जा का विमा क्या होता है, ऊर्जा का ml2 और T इनवर्स 2 होता है सर। उसके बाद ये आवृत्ति का क्या होता है, हमने बताया हाँ सेकंड इनवर्स है तो टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो, यानी कि हमारा ml2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि T इनवर्स हो जाएगा। ये क्या होता है, इसके लिए विमा होता है जो हमसे पूछा गया है। अब इसका मान भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये विमा है, ये मात्रक है। अब मान भी पूछा जा सकता है, मान अगर पूछे बच्चों वो हमारा होता है 6.6, यहाँ पे हो जाएगा 6.626 इंटू क्या होता है 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड क्या है, इसका मात्रक है, हमने अभी बताया। तो बताओ बच्चा पार्टी समझ आया, यस नो? इसको जरूर लिख लेना, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लेना। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ml2 और T इनवर्स हो जाएगा, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल का जो काम है वो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश सेल का विद्युत सेल का जो कार्य है वो प्रकाश सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। करेक्ट आंसर बी होगा बच्चों, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्रकाश उत्सर्जक सेल है, प्रकाश वोल्टीय सेल है और प्रकाश चालकीय सेल होता है। 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना है? किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। किससे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चलो 38 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या की अगर कोटि पूछे तो क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ। परमाणु के भीतर जो धनावेशित सूक्ष्म भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। लेकिन अगर इसकी त्रिज्या की कोटि अगर आपसे पूछ दिया जाए वो हमारा होता है 10 टू दी पावर -15 मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो। 39 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बच्चा पार्टी क्लास समझ आ रहा हो तो क्लास को लाइक करते चलना। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चों, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रीडबर्ग नियतांक का अगर मात्रक पूछे तो वो हमारा होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है बच्चों, मीटर इनवर्स होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक होता है उसका कार्य है कि न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, कम करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 42 नंबर सवाल हमसे पूछा गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो वो हमारा बामर श्रेणी होता है, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो
43 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? वो हमारा लाइमन सीरीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, ऐसे ही हमारे साथ आंसर को लगाते चला। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है 1 AMU बराबर क्या होता है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 44 का ए लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलो 45 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बताओ 45 नंबर सवाल है कि नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? हमने बताया, अभी बताया कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, वो हमारा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये हमसे नहीं पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग में कितना होता है, वो हमारा हो जाता है 3 गुना क्या होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिख सकते हो हमारा जो होता है वो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, 3 यहाँ पे 3 2.3 इंटू 2.3 इंटू 10⁻17 kgm−3 होता है, kgm−3, या फिर बटे में भी लिख सकते हो। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, 2.3 ये वाला नहीं है भाई, देख लो 2.3 किस में दिया गया, यानी कि 2 यानी कि लगभग में भी कह सकते हो 2.29, ये वाला ऑप्शन सही है भाई। लेकिन अगर प्रॉपर बात करें तो ये हमारा ये भी लिख सकते हो, 2.3 भी रह सकता है, आपके एग्जाम में जरूर याद रखोगे, ये सब भूल मत जाइयो भाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 29 को इसमें यहाँ 3 लिख दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, क्या पूछा गया, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई वोल्ट नहीं है, एम्पियर भी नहीं है, ओम भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई मात्रक इसका नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गेट वाला ये बूलियन व्यंजक बता देते, जैसे अगर पूछे एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि सर नोट गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, उसके बाद और गेट का भी पूछा जा सकता है, उसके बाद और भी नोर गेट का भी पूछा जा सकता है। ये सब अगर आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आओगे। हाँ, नैंड गेट का भी पूछा जा सकता है, ये भी यहाँ पे लिख लो नैंड गेट का। सर देखो एंड गेट के लिए हमारा होता है इंटू वाला, ए इंटू बी बराबर वाई होता है, या फिर सी भी लिख सकते हो। नॉट गेट के लिए अगर हमारा ए है तो ऊपर में क्या लग जाएगा, ए बार हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो गया। और में सिर्फ जोड़ होता है, और के लिए यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद नोड पूछा गया है, और में हमारा नोट लगाना, और प्लस नोट बराबर नोड होता है, तो देख लो और पहले ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ऊपर में ऐसे करके लगा देंगे। उसके बाद हमारा नेंड बचा, तो एंड में हम ऊपर में लगा देंगे, जैसे नहीं कि ए इंटू बी बराबर क्या होता है, वाई होता है, एंड का होता है, नेंड लगा है तो ऊपर में ऐसे करके लगा दो भाई, यही हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, याद रखोगे। और कौन सा ऑप्शन होगा, और गेट के लिए जोड़ वाला, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर वाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल पूछा गया, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से बता दो, बताओ कौन कौन सा मॉड्यूलन होता है, जल्दी से बताओ। 49 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर, एक हमारा आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, दूसरा आयाम मॉड्यूलन होता है, तीसरा कला मॉड्यूलन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 50 नंबर सवाल देखो, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा, बेसिक गेट के लिए एंड और नोट होता है, एंड और नोट करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, और जिसका क्या हमने बूलियन व्यंजक भी बता दिया। चलो 51 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चा पार्टी, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है। 51 का सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विआधारी संख्या 1001 का दशमिक संख्या क्या होगा। देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हमारा एक नियम है, जैसे हमारा क्या है 1001 लिखा गया है, इसमें हमारा होल 2 लगा है। इसको अगर हम निकालना चाहे तो देख लो, पहले हमें इसमें डिजिट देखना, क्या है 1 है 2 3 4, मतलब 4 को इसमें नंबर है, तो पहले हम लिखेंगे पहला क्या है 1 है, तो 1 करेंगे और गुना में सब में 2 कर देना। क्या करना बच्चों, 2 करना। अब देखो बचा कितना है, इसके अलावा 1 2 3, यानी कि ऊपर में 3 लगा देना। उसके बाद फिर प्लस लिखना, उसके बाद 2 नंबर में क्या है 0 है, तो प्लस में यहाँ 0 लिख देना। उसके बाद गुना में 2 करेंगे, हमने बताया है, और पावर में कितना होगा 1 और 2, मतलब 2 बचा है इधर, तो ऊपर में 2 लिख दो। फिर उसके बाद प्लस 2, उसके बाद देखो उसके बाद 0 है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लिखो, गुना में क्या हो जाएगा, गुना में हमारा 1 2 हो जाएगा, और ऊपर में पावर कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर 1 बचा हुआ है तो प्लस में 1 लिखो, गुना में क्या होगा 2 होगा, ये तो सब में होगा सर ही। और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख
दो, यानी कि अब यहाँ से निकालना हमारा क्या होगा, 2 चौके 8 होता है, 8 प्लस 0 है तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और इसमें 1 यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा, प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 8 प्लस 1 बराबर 9। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये तो हमारा सर जी पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम भी सिखा दो। देखो 9 का अगर डायरेक्ट निकालते तो ऐसे वाला करके निकाले थे, हमने बताया था 2 चौके कितना होता है 8 होता है, शेष कितना बचा 1 बच गया, उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष नहीं बचा 0 लिखो, उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और हमारा शेष भी कुछ नहीं बचा 0, यानी कि देखो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो हमारा क्या होता है 1001, यही वाला तो निकल के आता और यही हमसे पूछा गया। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, दोनों नियम को याद रख लो, कोई भी नियम एक याद रह गया ना भाई एग्जाम में फोड़ के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि याद आया कि नहीं भाई, ई बराबर क्या होता है एफ बटा में क्यू फॉर्मूला है। अगर यहां से हम लोग निकालेंगे ना एकदम आसान तरीका से निकल जाएगा। जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप लगाओगे सर ये फोर्स का हमारा बल का जो होता है वो क्या होता है MLT होता है और इनवर्स में 2 होता है, और चार्ज का क्या होता है AT होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर यहां से हम लोग निकालते हैं तो हमारा M में लगा है तो M लिखेंगे, L लिखेंगे और T एक यहाँ है तो ऊपर में जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि MLT इनवर्स 3 हो जाएगा, और ये भी जाएगा ऊपर तो माइनस में 1 हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर कौन सा दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल ही सही आंसर है। 53 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, क्लास समझ आ रहा है बच्चा पार्टी, यस नो बताते भी चलना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत आसान सा प्रश्न है कि सर फाई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है E इंटू ए होता है। देखो हमारा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा वोल्ट पर मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या, वोल्ट इंटू मीटर बचा, और यही हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 55 नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है। आई बराबर, इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या होगा आई टी हो जाएगा, आई और टी हो जाएगा। देख लो आई धारा को हम लोग एम्पियर लिखेंगे और टाइम है तो टाइम AT किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान आसान प्रश्न है भाई, एकदम फॉर्मूला को याद रखो निकालते चलो, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखिए, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है बताओ। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आयतन घनत्व, यानी कि रो से इसको सूचित करते हैं। रो बराबर क्या होता है क्यू बटा में भी होता है, इसका मात्रक पूछे तो चार्ज का कूलम होता है, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, यानी कि कूलम मीटर क्यूब ऐसे करके हमारा हो सकता है। देख लो इसका मात्रक पूछे तो ये लगाना, वैसे तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि हमने क्यू बटा में भी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। 57 नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। पहले पूछा गया था नहीं करती है, तो हमने बताया था कि वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अब करती है किस पर, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी फॉर्मूला है, तो यहां से निकालते हैं तो ये सब पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्लेट की आकृति पर भी निर्भर है, प्लेट के आकार पर और प्लेटों के बीच अंतराल पर, इन सभी पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी देखो, 58 नंबर सवाल है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। फैराड किसका मात्रक है, याद आया कि नहीं सर, फैराड विद्युत धारिता का मात्रक है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते हो, सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला है। चार्ज का हमारा कूलम होता है, वोल्ट का वोल्ट, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट। सर अब सब में कूलम प्रति वोल्ट दिया गया, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सर 1 फैराड बराबर हमने बताया था क्या कि 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ऐसे करके बताया था कि नहीं, बताओ बच्चा पार्टी। तो करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 59 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान क्या होता है। काले रंग का मान पूछा, वही वाला बीबी रॉय जीबी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, बीबी रॉय और जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए, तो जीबी के लिए रो रही है भाई। आजकल जीबी नहीं रहेगा तो आप लोग भी नहीं एकदम रोने लगते हो। देखो यहाँ पे क्या लगता है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 और 6। देखो किसके लिए पूछा गया है, काले रंग के लिए। काले रंग के लिए यानी कि ब्लैक वाला पहले ही दे दिया गया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन रेड
ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो क्या होगा। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, यानी कि यू बराबर फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। देख लो किस ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 60 का। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 61 नंबर सवाल देखो। 61 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। हरा रंग है, ग्रीन है, तो बताओ क्या होगा। ग्रीन के लिए हमने बताया था बीबी रोय जीबी, लास्ट 6 पे हुआ था, और जीबी मतलब जी वाला ग्रीन मतलब हरा होता है, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए क्या होता है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अगर यहाँ से आप लोग निकालोगे तो इसका मात्रक भी हमारा निकल जाएगा, वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। लेकिन अगर इसका विमा पूछ दे तो क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे सर क्या विद्युत विभव का जो विमा होगा क्या इसका भी वही होगा। जी सर बिल्कुल वही होगा, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा, एक फॉर्मूला को भी पढ़ा था, v बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यहाँ भी देख सकते हो v बराबर ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू दिया गया है। अगर यहाँ से निकालोगे तो मेरे भाई सब वही के वही निकल जाएगा, यानी कि आप कह लो हमारा कार्य के लिए हमने क्या निकाला था बच्चा पार्टी, वो हमने निकाला था ml2 और t इनवर्स 2 होता है। बल के लिए होता है, बल के लिए दूसरा कुछ होता है, mlt इनवर्स 2 होता है, लेकिन यहाँ कार्य है भाई, कार्य के लिए ml2 और t इनवर्स 2 होता है, और चार्ज के लिए AT होता है, AT वाला लिख लो। उसके बाद ml2 हो गया, और T एक है तो T इनवर्स 3 हो गया, और A इनवर्स, यानी कि ये इतना क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल के लिए विमा होता है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, याद रखोगे। विद्युत विभव का भी विमा पूछे तो यही लगाना, विद्युत वाहक बल का भी पूछे तो यही लगाना, और मात्रक पूछे तो वोल्ट लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है किसमें, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में। विभवांतर को किस में मापते हैं बच्चों, वोल्ट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल देख लो आपके सामने है। 64 नंबर सवाल है, तांबा का कार्य फलन कितना होता है। तांबा का जो कार्य फलन होता है ना भाई, वो क्या होता है ये बताओ, तो वो हमारा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो कुछ जूल नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, वाट नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किस पर, तो ये किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। किस में बच्चों, कृत्रिम उपग्रह में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अगर आदर्श वोल्टमीटर का बात हो बच्चों, अनंत होता है। आदर्श एमीटर हो तो 0 होता है, और खाली एमीटर हो तो वो हमारा बहुत कम होता है। दोनों को याद रखिएगा। देखो पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहले पूछेगा कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लगाओगे सर बहुत कम होता है। अगर पूछे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो 0 लगाना। उसके बाद अगर पूछे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो अनंत लगाना। इतना को याद रख लो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण यानी कि बी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। बी का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो होगा। उसके बाद हमारा टेस्ला भी होता है, तो टेस्ला हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, अगर पूछे 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो वो हमारा 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ये सीजीएस मात्रक है इसी का। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, हम ओम को ही लगाएंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, और याद रखोगे सबसे जो अधिक होती है वो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। याद रखोगे, क्या रखोगे, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल हमसे पूछा गया है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान सर कितना होता है। 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा पर पूछता तो हम 0 डिग्री लगाते, लेकिन हमारा यहाँ पूछा गया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री, करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना है, अब बता देना है कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए। ये कमेंट जल्दी जल्दी से करो, और दूसरा कमेंट ये करना कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर